ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं बट्टे से संबंधित टॉपिक की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को हार्दिक बधाई। मैं गुरु पूर्णिमा पर एक दोहा बोलना चाह रहा हूँ। आपने दोहा सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यह है कि गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही साक्षात है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं और उसी गुरु को प्रणाम करके हम इसी टॉपिक के आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपने बट्टे से संबंधित टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में और भी टाइप बच जाती है क्वेश्चनों की, उन टाइपों की अपन यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। आगे क्वेश्चन है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट भी दे देता है। 10% की छूट माइनस का चिन्ह का मतलब छूट ही है। बिक्री के समय 10% की छूट दे देता है तो उसका लाभ परसेंट अपन को बताना है क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर थोड़ी सी भी वृद्धि कर दी जाए तो अंकित मूल्य ही प्राप्त होता है। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए है, 30% की वृद्धि हो गई है तो अंकित मूल्य कितना हो गया होगा, 130 रुपए। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है तो अपन इसका मतलब कितने में बेचा होगा वस्तु को, 10% का बट्टे का मतलब है 90 में बेचा होगा। बटे में 100 किया, इसे 1 0 से 1 0 इसे 1 0 से 1 0, 13 को 9 से गुणा किया, 13 नंबर कितने होते हैं, 13 नंबर 117 ही होता है। तो ये विक्रय मूल्य अपन को प्राप्त हो चुका है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है। अब देखिए क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब 100 रुपए यदि क्रय मूल्य हो और जो भी अपन को 117 रुपए अपन को विक्रय मूल्य दे रखा है तो 100 रुपए से ये कितना अधिक है विक्रय मूल्य, 17 अधिक है, यानी कि 17% का डायरेक्ट ही लाभ हो गया है। यदि क्रय मूल्य 100 नहीं होता तो अपन परसेंटेज लाभ को उस तरह से ज्ञात करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 से। तो यह परसेंटेज लाभ है, यही परसेंटेज लाभ हो गया, यही अपना आंसर हो गया है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 30% की वृद्धि कर दी जाए तो अंकित मूल्य प्राप्त होता है और उस अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर उसको जो लाभ परसेंट प्राप्त हुआ वो अपन को बताना है। क्रय मूल्य 100 रुपए माना, 100 रुपए में यदि 30% की वृद्धि हो गई तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 130 रुपए। 10% का बट्टा दे दिया तो बेचा कितने में होगा, 90 में बेचा होगा। विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ 117 रुपए और 100 रुपए क्रय मूल्य है तो डायरेक्ट ही परसेंटेज मान आ जाता है, तो 17% का लाभ हो गया है उसे। और देखिए क्वेश्चन है अपना, कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 450 रुपए। ये क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 450 रुपए तथा इसका सूची मूल्य से मतलब है अंकित मूल्य ही है। सूची मूल्य एक नया शब्द काम में ले लिया है, सूची मूल्य। क्वेश्चन कह रहे हैं तथा इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित किया जाता है
ऐसा निर्धारित किया जाता है करता है ताकि 10% का बट्टा देने पर 10% का बट्टा देने पर 10% का बट्टा देने 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 के बाद उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है तो घड़ी का सूची मूल्य रुपए में बताना है। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही बताना है। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही बताना है अपन को क्वेश्चन में। अंकित मूल्य बताना है। अब देखिए अपन को क्रय मूल्य दे रखा है 450 रुपए और 20% का अपन को लाभ दे रखा है। ये लाभ है, प्लस का चिन्ह का मतलब लाभ। अब लाभ हानि अपन क्रय मूल्य पर ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब 450 इंटू 20% लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा, 120 पर बेचा होगा, बटे में 100 सीधे ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसको सोल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा अपन को। 10 से 10, इस 10 से 10, 12 पंजे 60, एक हासिल की 6 बार 6, 12 पंजे 60, 4 से गुणा करेंगे 12 को, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54 हो गया है। यानी 540 रुपए अपन को क्या प्राप्त हुआ है, ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। विक्रय मूल्य अपन को बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य बताना है अपन को। विक्रय मूल्य से यदि अपन अंकित मूल्य ज्ञात करें तो अपन क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा गुणा करेंगे, परसेंटेज मान को उल्टा गुणा करेंगे, क्योंकि अपन यहां से यहां जा रहे हैं। तो 540 रुपए विक्रय मूल्य है। 10% की छूट दी है अंकित मूल्य पर, लेकिन अपन विक्रय मूल्य के हिसाब से ज्ञात कर रहे हैं। तो 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा और 100 को ऊपर लगा लेंगे। सोल्व कीजिए इसे। 10 से 10, 9 6 की 54, यानी कि 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 रुपए ही अपना क्या प्राप्त हो गया है, अंकित मूल्य प्राप्त हो गया है। ये अंकित मूल्य है, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु का एक घड़ी, हाथ घड़ी का क्रय मूल्य 450 रुपए है। 450 रुपए उस हाथ घड़ी का मूल्य दे रखा है और इसका सूची मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य ही बताना है अपन को क्वेश्चन में। अंकित मूल्य बताना है। क्रय मूल्य अपन को दे रखा है, लाभ परसेंट अपन को 20%, यानी कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। 540 रुपए विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है ये, और 10% की छूट दे रहा है। तो अपन विक्रय मूल्य से छूट निकाल रहे हैं तो अपन सीधा न चल के उल्टा चल रहे थे। भिन्न को उल्टा गुणा कर दिया है। 90 को नीचे लिखा, 100 को ऊपर लिख दिया है। तो 600 रुपए अपन को अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन के टाइप। क्वेश्चन से अपने, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य से 10% की छूट के साथ, छपे मूल्य से मतलब क्या है, छपे मूल्य का मतलब है, छपे मूल्य क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य ही है। वो छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है। छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ कोई वस्तु को बेचता है। छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेचता है, यानी अंकित मूल्य पर ही बट्टा ज्ञात किया जाता है। आपको सबको पता है 10% की छूट दे रहा है। छूट कितने की दे रहा है, 10% की छूट का मतलब अंकित मूल्य पर कितने का बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, 90% में। आगे क्वेश्चन कह रहा है अपना, बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। लाभ और हानि यानी कि ये मान अंकित मूल्य से बट्टा ज्ञात कर रहे हैं। 10% का बट्टा देने का मतलब ये भी विक्रय मूल्य ही प्राप्त होता है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो क्रय मूल्य अपन को नहीं दे रखा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ होता है। बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। 20% का लाभ का मतलब 120 में बेचा होगा।
बेचा होगा का मतलब विक्रय मूल्य, बेचा होगा का मतलब विक्रय मूल्य ही है वो। और क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात अपन से पूछा है, ये अनुपात अपन को ज्ञात करना है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 10% का बट्टे के साथ पुस्तक को बेच दिया जाता है। बेचने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त, 20% का लाभ अर्जित होता है, 20% का लाभ अर्जित होता है। 10% की तो छूट है और 20% का लाभ है, ये लाभ माइनस का मतलब है छूट है। अब देखिए क्वेश्चन, लाभ अर्जित करता है, पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, तो यह भी विक्रय मूल्य है। 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा, 20% का लाभ का मतलब क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि ज्ञात की जाती है। कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा। दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का मान बराबर कर देते हैं। दोनों का मान बराबर कर दिया है अपन ने। और इस तरह के क्वेश्चन को तो सोल्व करना मैंने बताया था। परसेंटेज मान से परसेंटेज मान कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। और इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने अनुपात में बताया था। गुणा का चिन्ह और बीच में बराबर का निशान हो तो मान आमने सामने होता है, इसका मतलब अंकित मूल्य का मान कितना है? 4 है। क्रय मूल्य का मान 1 है। क्रय मूल्य और विक्रय अंकित मूल्य का अनुपात ही अपन से पूछा है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य क्या है अपना? क्रय मूल्य तो यहाँ से 1 प्राप्त हो रहा है, सॉरी 3 3 9 होता है ये, और 3 चौक 12, तो क्रय मूल्य का मान 3 है और अंकित मूल्य का मान यहाँ से 4 प्राप्त हो रहा है, तो अनुपात अपना आ गया 3:4। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी वस्तु के छपे मूल्य पर, छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी जाती है, तो उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात अपन को बताना है। तो दोनों ही विक्रय मूल्य पर आपस में बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब है मान आमने सामने होंगे। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का मान 4 है, क्रय मूल्य का मान 3 है, तो अपना अनुपात आया 3:4। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चंस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो कैसे क्वेश्चन लिखा गया है। 2000 रुपए, 2000 रुपए पर 30%, 30% छूट और शब्द लगा दिया है अब बीच में। क्वेश्चन कह रहा है और 25% तथा 5% की दो उत्तरोत्तर छूट भी देता है, कि दो उत्तरोत्तर का मतलब क्रमिक है, उत्तरोत्तर का मतलब क्रमिक छूट देता है। ये दो उत्तरोत्तर छूटों के बीच का अंतर पूछा है, छूटों के बीच का अंतर, बीच का अंतर, ये बीच का अंतर अपन से क्वेश्चन में पूछा है। आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। 2000 रुपए पर एक तो दे दी है 30% की छूट और का और शब्द लगा दिया है, और 20% और 5% की तो उत्तरोत्तर छूट और दे रहा है, तो इसका मतलब इन छूटों का अपन को अंतर बताना है। अंतर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक तो छूट दे रहा है 2000 रुपए पर 30% की छूट, यानी बेचा कितने में होगा? 70 में बेचा होगा एक तो। और दूसरी प्रकार की छूट कैसी है? दूसरी प्रकार की क्रमिक छूट है 25% और 5% की। इसका मतलब है 2000 रुपए पर 25% की छूट का मतलब 75 में बेचा होगा।
75 में बेचा होगा। और कह रहा है फिर 5% की भी छूट दे देता है। 5% का मतलब 95 में बेचा होगा, 95 में। दो प्रकार की छूट दे दिया। अब इनका अंतर पूछा है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 गुना 2 करेंगे तो 1400 रुपए आ गए हैं। और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से ये 2 0, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 पंजो 20, 100 हल कीजिए। 5 है 15, 5 है 15, 15 5 75, हासिल की 7, 15 9 135, और 135 और 7 कितने होते हैं? 135 और 7 142 ही होता है, 142 रुपए। अब इन दोनों का अंतर अपन से पूछा है, छूटों के बीच का अंतर कितने का है? कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ से अंतर कितने का आ रहा है? 25 का ही अंतर आ रहा है। तो 25 रुपए अपने अंतर प्राप्त हुआ है। ये अंतर, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए पर एक तो 30% की छूट दे देता है, और एक 25% तथा 5% के दो उत्तरोत्तर छूटों के बीच का अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो क्वेश्चन का भी अंतर निकाल लेंगे। एक छूट दे रहा है 30% की, दूसरे प्रकार के छूटों में तो क्रमिक छूट 25%, 5%। तो 30% छूट का मतलब 70 में बेचा होगा, 25% का मतलब 75 में बेचा होगा, 5% का मतलब 95 में बेचा होगा। दोनों को हल किया, 1400 रुपए इसके आए और 1425 रुपए इसके आए। तो अपना आंसर आ गया है 25 रुपए। यही अपना अंतर है, दोनों छूटों के बीच का अंतर है, रुपए में मान ये है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहे हैं। 10% का बट्टा, माइनस से चिन्ह का मतलब बट्टा है। 10% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। अब 20% का क्या होता है? लाभ होता है, 20% का लाभ। और क्या कह रहा है? यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य अपन को 300 रुपए दे रखा है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य अपन को बताना है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? अब देखिए, यहाँ से अपन क्रय मूल्य से सीधे ही चल रहे हैं, तो परसेंटेज लाभ बताना है। परसेंटेज लाभ का मतलब 20% का लाभ हो रहा है उसे, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा उसे। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 20% का मतलब 120 में बेचा होगा, बटे में 100। सोल्व कीजिए। 12 दूना 24 से 12 × 36, 12 × 36 यानी 360 रुपए। उसका क्या प्राप्त हुआ है? विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य प्राप्त हुआ है। ये अपन इधर से इधर चले गए। अब अपन को अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य बताना है जो यहाँ से बताना है, विक्रय मूल्य को मान के। तो परसेंटेज मान को, जो इसको बट्टा दे रखा है, इसको उल्टा गुणा कर देंगे। उल्टा गुणा से मतलब 90 नीचे लिख लेंगे। 10% का बट्टा दिया मतलब 90 में बेचा होगा। इसी को सोल्व कीजिए। 9 चौक 36, 400 रुपए क्या आ गया है अपना? 400 रुपए अंकित मूल्य। यही अपना आंसर आ चुका है। यही अपना आंसर है। 400 रुपए अंकित मूल्य ही अपन से पूछा है। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो उसे 20% का लाभ हो जाता है, और वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए दे रखा है। तो अपन से क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। 300 रुपए क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि परसेंट ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य 300 रुपए, 20% का लाभ का मतलब 120 में बेचा होगा, बटे में 100 गुणा किया, 360 आया। 360 रुपए अपने पास आया है, जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। अब अपन उल्टा चल रहे हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो भिन्न को उल्टा गुणा कर दिया, परसेंटेज मान को उल्टा गुणा कर दिया है। यानी कि 10% छूट दे रहा है, तो 90 को नीचे लिख लिया है, ऊपर सोल्व किया, तो 400 रुपए अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। और देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, देकर भी 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। लाभ कितने का अर्जित करता है? 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह उसने कितने में खरीदी होगी? 500 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य भी अपन को दे दिया है यहाँ पे। 500 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया है अपन को यहां से। तो 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। जिस वस्तु का अपन को अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपए, और क्वेश्चन में अपन से पूछा है उस वस्तु को कितने में खरीदा है। खरीदे का मतलब क्रय मूल्य अपन से पूछा है, क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे क्रय मूल्य ये क्या होगा? अब 500 रुपए का 500 रुपए अंकित मूल्य दे रखा है, 10% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा उसने? कितने में बेचा होगा? कितने में बेचा होगा बताइए? 10% की छूट का मतलब 90 में बेचा होगा, बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, यानी 450 रुपए में क्या प्रक्रिया होगा? उसने बेचा होगा। ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है अपन को, ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, इधर से गुणा किया अपन ने। और 20% का लाभ अर्जित करता है। अब अपन को क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा, विक्रय मूल्य के अनुसार अपन को ज्ञात करेंगे तो उल्टा गुणा करना पड़ेगा। अपन को तीर का चिन्ह अब इधर से इधर चलना है, तो यानी भिन्न को उल्टा गुणा कर दे। 450 गुणा 20% का मतलब कितने में बेचा होगा? 20% लाभ का मतलब 120 में बेचा होगा, बटे में 120 लगाएंगे। सीधे चलते तो ऊपर 120 को रखते। अब सोल्व कीजिए इसे, 1 0 से 1 0, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 1 3, बच गया 1, 3 5 15, 4 से 100 कैंसिल हो सकता है 25 बार। 25 को 15 से गुणा कीजिए, 25 को 15 से गुणा कीजिए, 25 5 125 का 5 हासिल की 12, 25 1 25 और 12, 25 और 12 37, 25 और 12 37। तो यह अपने क्या आ गया है? आंसर आ गया 375 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है अपना। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देकर 20% का लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। और जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य पर बट्टा ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य पर बट्टा ज्ञात आसानी से हो सकता है। 10% के लाभ का मतलब 90 में बेचा, 10% के बट्टे का मतलब 90 में बेचा होगा। इसे 90 में बेचा होगा तो कुल कितने में बेचा? 550 रुपए में बेचा होगा। ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है अपना। अब अपन को 20% का लाभ दे रखा है, अपन विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जा रहे हैं, तो अपन क्या किया? परसेंटेज लाभ को अपन ने उल्टा गुणा कर दिया। 120 को नीचे लिखा, 100 को ऊपर लिख दिया, तो क्रय मूल्य अपना प्राप्त हुआ 375 रुपए। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 400 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। क्या खरीदता है? घड़ी खरीदता है। कितने रुपए में? 400 रुपए में घड़ी खरीदता है। खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य दे रखा है अपन को वस्तु का, तथा इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से, यानी लागत मूल्य उसका 400 रुपए था, तो 25% अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित करता है। अब अपन को 25% अधिक अंकित करना है। यहाँ पे यह अंकित करता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, वह अंकित मूल्य पर 12% की कटौती, कटौती का मतलब छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। तो दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ? परसेंटेज लाभ अपन को बताना है, परसेंटेज लाभ बताना है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए अपन को दे रखा है तथा इस वस्तु पर 25% बढ़ा के अंकित करता है, लागत मूल्य पर 25% बढ़ा के अंकित करता है और उसे 12% की कटौती पर बेच देता है, तो वस्तु का अपन को लाभ परसेंट बताना है। वस्तु का लाभ परसेंट बताना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अंकित मूल्य 400 दे रखा है, 25% का लाभ का 25% बढ़ा के अंकित किया हुआ है, तो इसका मतलब कितना अंकित किया होगा? 400 गुणा 125 बटे 100। इसको सोल्व कीजिए तभी अंकित मूल्य प्राप्त होगा। एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, 125 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5 चौक 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10 है, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 500 रुपए अपन को अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। अपन को बता रहे लाभ परसेंट, तो पहले इसका विक्रय मूल्य तो ज्ञात कर ले। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर ले, 500 रुपए पर 12% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर ही छूट दे रहा है, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा उसने? 88 में बेचा होगा, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 88 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी ये वस्तु को क्या प्राप्त हो गया है? विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है 440 रुपए। विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया 440 रुपए। अपन को लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। ये 400 से कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितना अधिक है? 40 अधिक है। विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है, तो मतलब लाभ कितना हुआ है? 40 रुपए का लाभ हुआ है अपन को, 40 रुपए का लाभ। लेकिन अपन को परसेंटेज लाभ बताना है, परसेंटेज लाभ कितना हुआ है। परसेंटेज लाभ के लिए अपन काम में लेते हैं, लाभ कितने का हुआ है? 40 का। विक्रय मूल्य पर ही लाभ हानि परसेंट ज्ञात किया जाता है, बटे में 400 इंटू में 100 कर दीजिए इसे सॉल्व। 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, मतलब कि 10 गुणा 1 करेंगे तो 10% का लाभ हो चुका है। 10% का लाभ, 10% का लाभ, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी घड़ी का क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 400 रुपए, वस्तु के लागत मूल्य से 25% बढ़ा के अंकित करता है, तो उस वस्तु का लाभ परसेंट अपन को बताना था। तो पहले 400 रुपए पर उसका अंकित मूल्य तो ज्ञात कर ले, बढ़ा के अंकित करता है 25%, यानी 125 में बेचा होगा, तो अंकित का मतलब 500 रुपए इसने अंकित कर लिया है। यहाँ सोल्यूशन किया तो 500 रुपए अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। 12% की छूट भी दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो कितने में बेचा होगा? 440 में बेचा होगा। परसेंटेज लाभ बता रहा है, रुपए में मान लाभ का आया 40 रुपए लाभ। परसेंटेज लाभ का मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 10% का लाभ हो चुका है, यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। अंकित मूल्य पर छूट लेकर खरीदता है वो, अंकित मूल्य पर 25% की छूट लेकर खरीदता है। 25% की क्या लेता है? छूट लेकर खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। 25% की छूट लेकर खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना होगा पहले। 25% की छूट लेकर खरीदता है, अंकित मूल्य से 25% की छूट लेकर खरीदता है, तथा आगे कह रहा है इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने से, 660 रुपए में बेचने से, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, 660 रुपए में बेचने से उसे 10% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। 10% का लाभ, प्लस का चिन्ह का मतलब लाभ ही है ये। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य अपन को बताना है। क्वेश्चन में क्या है अंकित मूल्य? अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। मान लिया है उस वस्तु का अंकित मूल्य, क्या मान लिया अपन ने? 100 मान लिया है, 100।
100 अपन ने अंकित मूल्य मान लिया, 25% की कटौती की है, इसका मतलब कितने में खरीदा होगा उसने? 75 में खरीदा होगा, 75 में खरीदा होगा। और 10% का लाभ और प्राप्त कर लेता है, 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 10% का लाभ अपन को निकालना होगा पहले, 10% का लाभ अपन को क्रय मूल्य के अनुसार निकालना है यहां से। तो देखिए ये 75 है, परसेंटेज को तो हटा देते हैं क्योंकि अंकित ये कर दिया है क्रय मूल्य। 75 रुपए है जो क्रय मूल्य है और अपन को विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन 10% का लाभ हो रहा है इसे, 10% का लाभ। वस्तु में विक्रय मूल्य के मान तो अपन को विक्रय मूल्य ये दे रखा है, विक्रय मूल्य ये दे रखा है, और अपन को क्वेश्चन का जो खरीदा गया मूल्य तो 75 दे रखा है, लेकिन इस पर 10% का लाभ निकालिए पहले, 10% का लाभ। तो पहले अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर लेके यहां से वास्तविक क्रय मूल्य क्या था, ये तो परसेंटेज मान का क्रय मूल्य है, तो अपन इसको इधर से गुणा कर दे, क्या उल्टा गुणा कर दे, यानी 660 गुणा 10% का मतलब कितने में बेचा होगा उसने, उल्टा गुणा कर रहे हैं अपन। तो 10% का मतलब 110 में बेचा होगा। सोल्व कीजिए इसे, 10 से 10, 11 6 66, यानी 600 रुपए, 600 रुपए में उसने खरीदा होगा, 600 रुपए में खरीदा होगा, ये क्रय मूल्य ही आ गया है। लेकिन अपन को क्रय मूल्य अपन को इस रूप में प्राप्त हुआ है, जो ये क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 75 रुपए। तो दो क्रय मूल्य हो गए, एक तो 75 रुपए क्रय मूल्य है जो 600 रुपए के क्रय मूल्य के बराबर है, 600 रुपए क्रय मूल्य के बराबर है ये। तो 75 का भाग 600 में दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो अंकित मूल्य अपन को प्राप्त हो चुका होगा। तो कर लीजिए इसे ही सॉल्यूशन, तो अपन को अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा? 600 में 75 का भाग दे देंगे और अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे। अंकित मूल्य कितना माना है? 100, तो डायरेक्ट ही अंकित मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 75, 25 चौके 100, 3 दूनी की 6, 200 इंटू 4 करेंगे तो यानी 800 रुपए अपन को वस्तु का क्या प्राप्त हो गया है? अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है अपन को, अंकित मूल्य। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, यही अपना आंसर है, अंकित मूल्य ही पूछा था अपन को। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की कमी करके 25% की छूट लेकर एक वस्तु क्या करता है? खरीदता है। खरीदता का मतलब क्रय मूल्य दे रखा है वो वस्तु का। आगे क्वेश्चन कह रहा है इस वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर, 660 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन में पूछा है कि अपन को वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। कैसे सोल्व किया है? अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए अंकित मूल्य मान ले लिया है, ये माना है अपन ने। 25% की छूट का मतलब खरीदा कितने में होगा? 75 में खरीदा होगा। 10% का लाभ का मतलब अपन को क्रय मूल्य, यहाँ से एक और क्रय मूल्य ज्ञात कर ले, ये तो परसेंटेज क्रय मूल्य है। एक और अपन क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात कर ले 660 में से, इसका मतलब इधर चल रहे हैं अपन, सीधा नहीं चल रहे हैं, तो भिन्न को उल्टा गुणा कर दिया। 10% का मतलब 110 को नीचे लिखा, ऊपर 100 लिखा, 600 रुपए क्रय मूल्य आ गया है। ये भी क्रय मूल्य है और वो भी क्रय मूल्य है, दोनों क्रय मूल्य बराबर है। ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य बराबर है। अंकित मूल्य अपन से पूछा है, अंकित मूल्य के लिए अपन ने 100 से गुणा कर दिया है। 800 रुपए अपना अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, 30% क्या करता है? बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, बढ़ाता है जो अंकित मूल्य पर ही बढ़ता है, जो भी बढ़ता है, जो कितना बढ़ाता है? 30% की वृद्धि कर देता है। 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10%, फिर उस पर 10% और अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। उस पर दो प्रकार के बट्टे दिए जाते हैं, एक तो दे रहा है 10% का बट्टा और दूसरा बट्टा भी दे रहा है 10% का बट्टा।
दो बट्टे दे रखे हैं यहाँ पे, दो प्रकार के बट्टे हैं। ये 10% का बट्टा है और 10% के दो बट्टे क्रमिक रूप से दिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य बताना है। अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य बताना है। वस्तु का मूल्य, ये वस्तु का मूल्य बढ़ा है घटा है, तो इसका मतलब है एक तरीके से लाभ परसेंट ही बताना है अपन को, लाभ परसेंट। यही क्वेश्चन में अपन से पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अंकित मूल्य से 30% बढ़ा के अंकित करता है, सॉरी क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य को क्या मान लिया अपन, 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया है। 30% बढ़ा के अंकित करता है, मतलब अंकित कितना किया होगा, 130 अंकित किया होगा। 10% के दो प्रकार के क्रमिक बट्टे दे दिए जाते हैं, तो 130 रुपए का 10% का बट्टा दिया है। 10% का बट्टे का मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, बट्टे में 100। दूसरे को भी 90 में ही बेचा होगा, बट्टे में 100। इसको सोल्व कीजिए तो विक्रय मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। 10 से 10, इस 10 से 10, 10 से 10, 90 90 81 होता है। 81 को 13 से गुणा करना है। 13 गुणा 81 करेंगे तो 13 एकम 13, हासिल की 1। 13 गुणा 8 करेंगे, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 7 91, 13 इंटू 104। 104 में एक हासिल भी जुड़ेगी, 105, सॉरी 81 गुणा 13 करना है अपन को। 13 एकम 13, हासिल के 13 गुणा 8 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 105। सॉरी 13 गुणा 8 करेंगे तो 104 और एक हासिल के 105। और बट्टे में अपना 10 भी बच रहा है, यहाँ से बट्टे में 10 भी बच रहा है, तो इसका मतलब एक पॉइंट लग जाएगा। यानी 105.3 रुपए अपने पास क्या प्राप्त हुआ है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है। ये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है 105.3 रुपए। अपन को बताना है वस्तु का मूल्य यानी लाभ परसेंट बताना है एक तरीके से कि वस्तु पर क्या हुआ अंतिम रूप से। तो इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो डायरेक्ट ही परसेंटेज लाभ हानि पता लग रहा है। यहाँ से 105.3 है, तो मतलब कि कितना अधिक है, ये 5.3% अधिक है, मतलब कि बढ़ा है। यानी 5.3% अधिक मान अपन को प्राप्त हो चुका है। तो यही अपन से क्वेश्चन में पूछा है, या कह दो 5.3% का लाभ हुआ है या अधिक है, परसेंटेज लाभ कह दो। तो यही अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 30% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। तो वस्तु का अपन को मूल्य पूछा है या लाभ परसेंट अपन को बताना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य मान लिया है 100, क्रय मूल्य अपन ने माना है 100 रुपए अपन ने क्रय मूल्य माना है। तो 30% की वृद्धि कर देता अंकित मूल्य ही प्राप्त होता है। 130 रुपए अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है और 10% के दो क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, यानी 130 गुणा 90 में बेचा होगा, दूसरी को भी 90 में बेचा होगा, बट्टे में 100 लगा लिया है। 105 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है। अपन को पूछा है वस्तु कितने, तो वस्तु पर क्या हुआ, वस्तु का मूल्य क्या है या लाभ परसेंट क्या है वो पूछा है। तो 100 से कितना अधिक है, 5% अधिक है, 5.3% अधिक है, या तो इसका मतलब कह दिया 5.3% का ही लाभ हुआ है या ये 5.3% ही अधिक है वस्तु। तो यह अपना आंसर है। एक बार फिर एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है।
10% की छूट देता है। और आगे कह रहे हैं तथा 8% का लाभ कमाने के लिए 8% का लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है, 8% का लाभ। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो छूट न देने पर, आगे अपन से क्वेश्चन में कह रहा है छूट न दे तो क्या हो जाता, छूट न दे तो, अब छूट न दे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है। छूट न दे से मतलब क्या है, छूट न दे से मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि वो छूट दे रहा है तो उसको 8% का लाभ हो रहा है। छूट न दे तो क्या होगा, तो छूट न दे तो उसका मतलब है वो वस्तु पर कितना मूल्य बढ़ा के अंकित करे, इसका मतलब है बढ़ा के कितना अंकित करे, बढ़ा के कितना अंकित करे, कितना अंकित करे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। बढ़ा के कितना अंकित करे, छूट न देते दे का मतलब है बढ़ा के वो कितना अंकित करे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं क्या, 100 रुपए अपन ने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया है। 8% का लाभ का मतलब 108 में बेचा होगा उसे, ये तो विक्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य अपन ने मान लिया है, मानना है 100 रुपए अपना क्रय मूल्य है। 8% का लाभ का मतलब कितने में बेचा होगा, 108 में बेचा होगा। अब अपन को अंकित मूल्य तो ज्ञात कर ले पहले, तो अपन यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं का मतलब, इसका मतलब क्या है, भिन्न का उल्टा गुणा करना है। 10% का लाभ का मतलब कितने में, 10% की छूट का मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। सोल्व कीजिए इसे, 1 0 से 1 0 काटिए, 9 एकम 9 बच गए, 1 9 दूनी के 18 यानी 120 रुपए, 120 रुपए अंकित मूल्य प्राप्त हो चुका है अपन को, अंकित मूल्य। लेकिन वो कह रहे हैं छूट न दे तो बढ़ा के कितने, या छूट न दे का मतलब क्या है, कितना बढ़ाया होगा, कितने बढ़ाकर अंकित किया है इसने। क्रय मूल्य से देखो कितने अधिक है, ये 20 अधिक है, तो 20% का लाभ हुआ है या फिर 20% बढ़ा के अंकित किया है, तो 20% की वृद्धि है ये। और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर आ चुका है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर, अपने सामान के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वो छूट न दे तो, छूट न दे तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है छूट न दे तो वो कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करता है, कितना परसेंट बढ़ा के अंकित करता है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अपन पहले क्या करते हैं, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए, 8% का लाभ का मतलब 108 में बेचा होगा। 10% की छूट का मतलब है अपन विक्रय मूल्य से इधर जा रहे हैं तो भिन्न को उल्टा गुना कर दिया है, 90 को नीचे ऊपर 100 लगा दिया है, 120 रुपए अंकित मूल्य प्राप्त हुआ है। अब कितना बढ़ा के अंकित किया है इसने, क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित किया है, 20 बढ़ा के अंकित किया है, यानी 20% उसका क्या हो गया, 20% बढ़ा के उसने अंकित किया है। यही अपना आंसर है। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।